अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की GDP नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जो अपकमिंग असाइनमेंट्स के आइडिया सोल्यूशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। MGT501 है जो कि स्टार्ट हुई थी 3 दिसंबर को और लास्ट डेट है 9 दिसंबर। GDP का सिनेरियो पहले स्टडी कर लेते हैं। In the pharmaceutical sector, the following three organizations are working. Operating organization A had just started its setup in 2019. Around 22 employees are working in it in various capacities. चलें जी, ऑर्गेनाइजेशन ए है जो कि सेटअप हुई थी 2019 में और जिसमें 22 एम्प्लॉयज़ हैं। मैं इसको ज़रा करूँगी हाईलाइट 22 को, क्योंकि मेन हमारा यही फोकस जाने वाला है। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन बी हैज़ प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन अराउंड 52 पीपल इसमें वर्क कर रहे हैं, यानी फोकस करते जाएं। यहाँ पर 22 हैं, यहाँ पर 52 हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन सी द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ अराउंड 650, यानी यहाँ 650 एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं। द बेसिक पर्पज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज़ टू अट्रैक्ट, develop and retain competent employees to have a competitive advantage over the competitors. However, each organization will follow a different approach to handle human resource functions while keeping in view the organization size. अब यहाँ पर बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन साइज़ की, यानी ऑर्गेनाइजेशन साइज़ को देखते हुए जो HR डिपार्टमेंट है या फंक्शंस हैं डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करते हैं। डिस्कस हाउ ईच ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जीक्यूट डिफरेंट HRM फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। आपने इसका बताना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है और ऑर्गेनाइजेशन ए है ये, तो आप उसके पीपल देखें यानी साइज़ देखें इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बताना है कि ये HRM जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करती है। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़रूर पढ़ा करें। आपको पता है ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्टेबल नहीं होगी और उसने बता दिया वर्ड लिमिट इज़ फ्रॉम 100 to 150 वर्ड्स। योर आंसर शुड नॉट बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्लियर शुड बी रेलिवेंट, सॉरी कंसाइज यूर। बाकी आप लोग पढ़ लेंगे। आपका टॉपिक है जो रेलिवेंट होना चाहिए और 12 रोमन टाइम्स रोमन रखनी है। सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की हमेशा राइट की होती है। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, डोंट कॉपी पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट और योर हैंड आउट्स और फ्रॉम दिस चैनल। जिस चैनल से भी आप लोग करते हैं आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। हमारा बेसिक पर्पज़ होता है आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करना। आइडिया सोल्यूशन यानी आप लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, इस पर सर्च करें, डेटा निकालें, आप लेक्चर सुने। मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि इसको करने से पहले आप लोगों को हैंड आउट्स दिखा देती हूँ। यहाँ फोकस करें, यहाँ पर 22 पीपल्स हैं, इन स्मॉल साइज़ में आ रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन साइज़ की बात की है। नेक्स्ट उसने बात की है यानी स्मॉल से मिड में आ रहा है 52 पीपल एंड लार्ज में आ रहा है 650। तो आप लोगों को इसका लेक्चर सुनना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 9, फंक्शंस एंड एनवायरनमेंट ऑफ HRM। तो इसमें फंक्शंस भी गिवन है आपको। पहले तो देख लेते हैं HRM के फंक्शंस कौन से हैं। फंक्शंस HRM डिपार्टमेंट स्टाफिंग करता है, स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। स्टाफिंग होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन, बेनिफिट्स, सेफ्टी एंड हेल्थ, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस। ये सारे HRM जो फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म करने हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि ये जो सारे फंक्शंस हैं स्मॉल यानी जिसमें 22 एम्प्लॉयज़ हैं और मीडियम जिसमें 52 हैं, आई थिंक सो 52 एम्प्लॉयज़ हैं, और लार्ज साइज़ जिसमें 650 हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें किस तरह से परफॉर्म करेंगी ये ऑर्गेनाइजेशंस, ABC दिया हुआ है। और आपने क्या करना है, लेक्चर नंबर 9 है जो, इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बल्कि आप लोग इसकी जो वीडियो लेक्चर है वो सुन लें तो अच्छे तरीके से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कुछ जो
राइट किया होता है, समटाइम्स वो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो भी बता रहे होते हैं जो यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ होता। मैंने लेक्चर सुना है तो उसमें वो बता रहे थे, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया था, बल्कि आप उसको सुन लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन मीडियम साइज्ड फर्म्स दिया हुआ है, और यहाँ पर ट्रेडिशनल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का दिया हुआ है, और यहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं है, लेक्चर सुन लें, इसका इंटरनेट से डेटा सर्च करें, लेकिन याद रखिएगा जो डेटा सर्च करेंगे आप लोग राइट करेंगे उसको क्या करना है, आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। अपनी वर्ड सिनोनिम्स यूज़ कर लें, जैसे आप लोग करना चाहते हैं करें, लेकिन कॉपी पेस्ट किसी का भी देखकर, मेरे पास आया हुआ था, कमेंट किया हुआ था किसी ने, अगर कॉपी पेस्ट कर ले कुछ नहीं होता भाई, कॉपी पेस्ट करोगे तो 0 मार्क्स आएंगे, फिर किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने जो आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, अच्छा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, 22 पीपल हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल है, और 52 ऑर्गेनाइजेशन यानी उससे थोड़ी बड़ी हो गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी बिलोंग करेगी मीडियम साइज से, और 650 के अराउंड जिसके एम्प्लॉयज़ हैं वो हो गई हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी सिंपल सी अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज़ करें मैं कोई स्कूल बनाती हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं, और स्मॉल लेवल पर बनाई है, यानी अपना सेल्फ का बिज़नेस बनाती हूँ, तो पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अकेली ही, मैं मैनेजर हूँ या मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हूँ, तो मैं अपनी कोशिश करूँगी जितने भी वर्क है मैं खुद अकेली कर लूँ, यानी मल्टी टैलेंटेड या मल्टी स्किल्ड मैं बन जाऊँगी, मैनेजर भी मैं बन जाऊँगी, डायरेक्टर भी, फाइनेंस की भी मैं कर लूँगी, ऑपरेशंस भी मैं खुद कर लूँगी, यानी छोटे लेवल पर है, तो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं है, थोड़े से एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए यानी इंस्ट्रक्ट करके डायरेक्शन देकर मैं अपना वर्क करवा लूँगी, यानी स्मॉल लेवल पर हो गया। और जब थोड़े से एम्प्लॉयज़ मेरे ज़्यादा हो जाएं, जैसे 52 उसने एम्प्लॉयज़ कहा है, तो उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, या तो एक ही मैनेजर, इसमें थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी, यानी कुछ लोगों को मुझे एम्प्लॉय, यानी एक मेरे पास मैनेजर था, मैं खुद थी, तो मैं कहूँगी मेरे पास थोड़े से रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम बढ़ गया है, यानी मेरे पास लोग भी ज़्यादा हैं, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, यानी पहले मैं अकेली मैनेजर थी तो मैं एक और भी बना लूं, हो सकता है मैं अकेली कर लूं, लेकिन थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन चाहिए, हो सकता है एक दो या फिर एक दो और भी बना लूँ, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन कम हो सकते हैं, ठीक है, 2-3, यानी HR मैंने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि तुम्हारा ये वर्क है और तुम्हारा ये वर्क है, तो मेरी यानी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बढ़ी, मेरे एम्प्लॉयज़ थोड़े बड़े, थोड़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत मुझे पेश आई, तो मैंने क्या किया, एक से ज़्यादा HR मैनेजर्स यानी डायरेक्टर्स या फिर जो भी असिस्टेंट्स वगैरह है वो बना दिया, और उनको वर्क असाइन कर दिया, वो सारे वर्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब जब 650 एम्प्लॉयज़, इतने सारे एम्प्लॉयज़ आ गए, इतनी बड़ा मेरा बिजनेस हो गया, इतनी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिसोर्सेज भी मेरे पास आ गए, तो मैं क्या करूँगी, हर डिपार्टमेंट, यानी अब मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस आ गया है, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ करने लग जाऊँ तो क्या होगा, मेरा मैसी वर्क हो जाएगा, मेरे वर्क एक तरह से मतलब कंप्लीट नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपके पास वर्क भी ज़्यादा होगा, वर्क ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अगर उसको ठीक तरह से परफॉर्म ना किया जाए। अब क्या करूँगी, मैं अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बना दूँ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मेरे पास है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये काम संभालेगा, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेशंस करेगा, ये सिलेक्शन करेगा, ये HR है, HR डिपार्टमेंट है, इसने सिलेक्शन करनी है, इसने ट्रेनिंग करनी है, ऐसे डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क है, टास्क है, उसे असाइन कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया कि स्मॉल क्या होगी, मीडियम क्या होगी और लार्ज क्या होगी। मैंने ये इंटरनेट से लिया है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में भी राइट कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और औरली भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो मैंने बोला है उसको अपनी वर्डिंग में अगर करना चाहते हैं कर लें, वरना ये दिया हुआ है या और भी डेटा आप लोग ले सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। Okay, the organization it belongs to a small size organization as having around 22 people are working in it in various capacities. ये फर्स्ट लाइन मैंने वहीं से क्वेश्चन से ली थी। A small business has one HR individual to operate as manager, assistant recruiter and all in one professional. यानी क्या होता है स्मॉल बिजनेस में, मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअल मेरा छोटा सा है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, इंडिविजुअल बिजनेस है, तो सारा एक ही बंदा, ये सारे असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटर और सारा वन ऑल इन वन, यानी सारा पैकेज एक ही में होगा। फॉर इंस्टेंस यू मे सर्व एज द HR मैनेजर एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है,
और यू में सर्व एज द HR मैनेजर, बुक कीपर, यानी रिकॉर्ड कीपिंग भी आप लोग खुद ही करेंगे, यानी HR मैनेजर है वो बुक कीपर भी है, HR मैनेजर भी है, एग्जेक्टिव भी है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभाल रहा है। इन अदर वर्ड्स, नॉट ओनली आर यू वर्किंग 2 पोजीशंस इन द कंपनी, ना सिर्फ आप 2 पोजीशन के तौर पर कर रहे हैं, बट योर रोल एज HR मैनेजर इंक्लूड्स लिटरली ऑल HR टास्क इंक्लूडिंग पेरोल, बेनिफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ना सिर्फ आप एक HR मैनेजर और बुक कीपिंग यानी रिकॉर्ड कीपर के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि आपको ये सारे काम भी परफॉर्म खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया स्मॉल का। नेक्स्ट हमारी थी मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बी बिलोंग्स टू मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन, अराउंड 52 पीपल आर एम्प्लॉयड इन इट। अब ये स्मॉल मीडियम साइज हो गई, यानी इसमें क्या है कि आपके पास थोड़े से ज़्यादा हो गए और थोड़ी सी प्रॉपर आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन या थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पेश आएगी। इट रिक्वायर्स लिटिल स्पेशलाइजेशन। देयर विल बी 1 or more HR managers to handle all tasks such as selection, training, development, analysis, planning, etc. ठीक है, तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहें कर सकते हैं आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन सी belongs to a large size organization as the total number of employees is around 650 हैं यहाँ पर। The larger companies tend to set aside an entire department to handle HR tasks, freeing up entire floors to focus on other roles। जी भाई, बड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशन तो उसे अपने टास्क को HR टास्क को हैंडल करने के लिए प्रॉपर बड़े बड़े यानी पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ताकि वो दूसरे रोल्स पर भी फोकस कर सके। विद द होल डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट डिवोटेड टू वर्किंग ऑन ट्रेनिंग, मेंटेन रिकॉर्ड, स्टाफिंग, पेरोल, employee benefits, policies, procedures and development. There is no single person trying to handle everything at one time. Each area of work tends to have an expert in the lead. मतलब ये जो सारे फंक्शंस हैं ना, तो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिपार्टमेंट्स के हवाले किए जाते हैं और ज़रूरी नहीं है देयर इज़ नो सिंगल पर्सन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग एट वन टाइम। और एक ही टाइम पर कोई एक पर्सन नहीं होता जो सारा वर्क हैंडल कर रहा होता है, बल्कि प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं सेपरेटली, तो वो खुद हैंडल करते हैं। ईच एरिया वर्क टेंड्स टू हैव एन एक्सपर्ट, और हर एरिया में हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक्सपर्ट होता है, यानी मैनेजर होता है या डायरेक्टर होता है या प्रेसिडेंट कह लें आप लोग, जो इस काम को परफॉर्म करता है या करवाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। याद रखिएगा, इंटरनेट पर और भी डेटा सर्च कीजिएगा। ये तो बेसिक पर्पस दे दिया कि किस तरीके से ये GDP आप लोगों ने राइट करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूं, वहां से ले सकते हैं, या फिर वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 1 week बिफोर द ड्यू डेट यू मस्ट ईमेल मी असाइनमेंट, अदरवाइज मैनी असाइनमेंट्स आर पेंडिंग, सो सॉरी फॉर दैट। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।